डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे चेन लेना है। ये जो चेन लेंगे 7 चेन लेना है, इस तरह से चेन लेना बनाना है। पहले एक लूप बना लेना है इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पर 7 चेन बनाना है। ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और इसको फिर जोड़ लेना है इस तरह से, ऐसे इस तरह से जोड़ लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर 1 2 और ये 3 चेन लेना है, और इसके अंदर में इस तरह से ऐसे 2 बार इसे फोल्ड करना है, और यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ऐसे एक बार ऐसे ले कर निकालना है इसको, और ये 2 बार निकालना है, ये इस तरह से ऐसे 2 निकाले, 2 ये बच गया। फिर एक बार ऐसे करना है, फिर अंदर डालना है इस तरह से, और फिर एक बार और ये 2 बार, इस तरह से यहाँ पे 3 बार हो गया, ये बच गया। एक बार और करना है इस तरह से, ऐसे और ऐसे, तो इस तरह से ये 4 हो गया। अब ये चारों को एक साथ ऐसे करना है, और फिर इसमें एक ऐसे लूप ले लेना है इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पे 2 चेन लेना है। एक लूप लेने के बाद 1 2 चेन लेना है, और फिर से सेम प्रोसेस करना है इस तरह से, ऐसे बनाना है। ये 1 बार 2 बार, फिर इस तरह से ऐसे और ऐसे। जब ये 4 हो जाए तो 4 के बाद इसको एक साथ एक बार एक बना देना है 4 का, और फिर इस ऐसे बंद कर लेना है। फिर यहाँ पर 1 2 चेन लेना है, और फिर से इसी तरह से बनाना है। तो इस तरह से ये बनाते हुए, अभी जैसे यहाँ पे मैं ये 1 2 3 1 2 3 4 5 बार बनाई हूँ। एक बार और बनाना है इस तरह से, ऐसे लेना है, 2 बार फोल्ड करना है, इसके अंदर डालना है इस तरह से, और इसको एक बार निकालना है, ये 2 बार निकालना है। फिर उसके बाद फोल्ड करना है 2 बार, फिर से एक बार निकालना है, 2 बार निकालना है, फिर से फोल्ड करना है, और इसके अंदर से निकालना है इस तरह से एक बार और ये 2 बार। तो इस तरह से ये 2 4 बच जाता है। अब इन चारों को एक साथ ऐसे फोल्ड कर के ये 1 और ये 2 बार यहाँ पे चेन लेना है। अब इसको यहाँ पर इसको जोड़ देना है, इसको इस जगह पे स्लिप स्टिच से ऐसे इस तरह से जोड़ लेना है। इस तरह से जोड़ने के बाद अब आप यहाँ से स्टार्ट करना है, तो यहाँ तक आने के लिए इस तरह से स्लिप स्टिच से ऐसे आगे बढ़ना है, इसी तरह से ऐसे, और इस जगह पे अब बनाना है। पहले 2 बार चेन बना लेना है, और इसके अंदर में डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। 6 बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो ये 3 बार हो गया, एक ये हो गया, और ये 1 2 हो गया, 3 ये 4 5 और ये 6 बार बनाने के बाद क्या करना है, 2 चेन लेना है, एक और ये 2 चेन लेना है, और फिर इसके यहाँ वाले इस वाले गैप में बनाना है। यहाँ पे भी 6 बार बनाना है इस तरह से, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और ये 6 बार। इस तरह से 6 बार 2 चेन लेना है, एक और ये 2, और फिर इस वाले इसमें बनाना है, इसमें बनाना है, इसमें बनाना है। ये जो 2 चेन का गैप है उसके अंदर में बनाना है। तो मैं इस तरह से 6 बार बना के फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। इस तरह से 6 बार बनाते हुए
और बीच में 2 चेन का गैप डालते हुए मैं यहाँ कंप्लीट कर ली हूँ। यहाँ पर अब इसको जोड़ देना। ये जो चेन बनाई हुई थी इस जगह पे इसको जोड़ लेना। ये 1 2 इस चेन पे स्लिप स्टिच से ऐसे इस तरह से जोड़ लेना है। अब इस यहाँ पे मैं दूसरा कलर लगाऊंगी। इस तरह से यहाँ पे अब दूसरे कलर का धागा को जोड़ना है, तो इसमें इसी के अंदर भी डाल सकते हैं इसको छोटा ऐसे करके, और इस जगह पे ऐसे इसको निकाल सकते हैं इस तरह से। और इस धागे को ऐसे ये जो है इसको ऐसे इस तरह से कर लेना है ऐसे, ताकि ये निकले ना। और इसमें एक चेन ले लेना है इस तरह से, और नीचे वाले धागा को भी टाइट कर लेना है इस तरह से। एक चेन ली हूँ, एक चेन और लूँगी इसमें, और यहाँ इसी जगह पे इस वाले गैप में यहाँ पे पीछे से इसको धागा को ऐसे पकड़ लेना है, और इसी गैप में यहाँ पर एक बार और बनाऊँगी डबल क्रोशिया इस तरह से ऐसे। अब इसके बाद एक चेन डालूँगी, फिर इसके अंदर में 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरह से। ये एक बार बन गया, ये 2 बार बन गया, फिर एक चेन डालूँगी और फिर से 2 बार इसके अंदर में इसी के अंदर में डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये एक बार और ये 2 बार, तो इस तरह से 6 बार डबल क्रोशिया बनता है। एक एक चेन के गैप में, जैसे 2 बनाए फिर एक चेन डालें, फिर 2 बनाए फिर एक चेन डालें, फिर 2 बनाए। अब यहाँ से इस वाले गैप में बनाना है, तो उसके लिए पहले 2 चेन डाल लेना है इस तरह से, एक और ये 2 चेन डालना है। और फिर इस वाले गैप में भी वैसे ही बनाना है, पहले 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये एक बार बन गया, 2 बार बन गया, फिर एक चेन लेना है, फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, फिर एक चेन लेना है और फिर 2 बार डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाना है। एक बार बन गया और 2 बार बन गया। इस तरह से 6 बार बनता है, लेकिन बीच में 2 के बीच में एक बार चेन बनता है। और उसके बाद यहाँ इस वाले गैप में जाने के लिए 2 चेन लेना है। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड ऐसे बनेगा। मैं ये राउंड को कंप्लीट कर ले रही हूँ, फिर दिखाती हूँ। इस तरह से बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट कर रही हूँ। यहाँ पे एंड पे पहुँच चुकी हूँ। अब इसको जोड़ लेना है यहाँ पे 2। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको जोड़ रही हूँ ऐसे, इस तरह से लेना है, इस तरह से लेना है, और फिर इसको इसके अंदर से इसमें से निकाल लेना है ऐसे। और इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो गया ये। अब क्या करना है, अब यहाँ पर फिर से मैं इस कलर को लगाऊंगी, बेस कलर को। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ इसलिए मैंने धागा तोड़ा नहीं है, ये धागा यहाँ पर है पीछे, इसको लेना है और इसके अंदर में इसी में ये रेड वाले इसमें यहाँ पर ऐसे एक लूप निकाल लेना है, इसमें से लेना है। पहले तो यहाँ पर लूप निकाल लिए, और ये जो एक गैप है यहाँ पर डबल क्रोशिया का, इसके अंदर में आना है। यहाँ पे आके एक और ये 2 चेन लेना है, और उसके बाद जहाँ पर एक चेन डाला हुआ है उस जगह पे 2 बार डबल क्रोशिया बनेगा। ये एक बार, और इसके अंदर में इसी जगह पे 2 बार डबल क्रोशिया बनेगा। इस जगह पे 2 बार डबल क्रोशिया बनेगा, और जहाँ पर कोई चेन का गैप नहीं है वहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया बनेगा इस जगह पे। फिर ये एक चेन का गैप है यहाँ पे, हर 2 डबल क्रोशिया के बीच में एक चेन का गैप है। इस जगह पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे। ये एक बार हो गया, और ये 2 बार हो गया, और फिर से एक बार डबल क्रोशिया यहाँ पे ऐसे बनाना है। और फिर ये जो गैप है इसमें 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है इसके अंदर में। ये एक बार, 2 बार, 3 बार, और ये 4 बार। 4 बार डबल क्रोशिया इस गैप में बनेगा। और यहाँ पे कैसे बनेगा, पहले एक डबल क्रोशिया बनेगा यहाँ पर, इस जगह पे एक डबल क्रोशिया बनेगा, और जो एक चेन का गैप है वहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया बनेगा।
जहाँ पर गैप नहीं है उसमें एक बार डबल क्रोशिया बनेगा और फिर ये यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया बनेगा और फिर इस वाले में एक बार डबल क्रोशिया बनेगा और ये जो गैप है इस वाले में 4 बार डबल क्रोशिया बनेगा। यहाँ पर 4 बार डबल क्रोशिया बनेगा। ये 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। इसी तरह से करते जाना है। ये जो यहाँ पर 1 बार बनेगा डबल क्रोशिया, एक चेन के गैप में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 1 बार डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे गैप है चेन का तो 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया और ये जो गैप है इसमें 4 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से पूरा राउंड ऐसे बनेगा। मैं पूरा राउंड कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो इस तरह से मैं ये यहाँ पे राउंड कंप्लीट कर ली हूँ। अब इसको जोड़ ले रही हूँ इस जगह पे स्लिप स्टिच से, ऐसे इस तरह से जोड़ लेना है। अब इसके बाद स्टार्ट करना है फिर से। तो यहाँ से इस जगह से मैं स्टार्ट करूँगी। इस वाले में तो एक बार स्लिप स्टिच और ले लेना है। यहाँ पे इस जगह से इस गैप से स्टार्ट करना है डबल क्रोशिया। यहाँ पर पहले तो डबल क्रोशिया बनाना, 1-2 बार डबल क्रोशिया बना के इसके अंदर में यहाँ पर 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये 3 बार हो गया, 1 बार और बनाना है और 2 चेन लेना है। ऐसे 2 चेन लेने के बाद क्या करना है, ये जो बना हुआ है ये 1 2 3, ये 3 डबल क्रोशिया को छोड़ के, ये 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर फिर से यहाँ पर इस जगह पे 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन लेना, 1 2 चेन लेना है और फिर से ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ना है। 1 2 3, तीसरा को छोड़ के यहाँ पर डालना है 3 डबल क्रोशिया के बाद और फिर इस जगह पे इसी तरह से 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो इस तरह से मैं यहाँ पे इसी तरह से मैं बना ले रही हूँ। ऐसे बनाते जाना है। 4 डबल क्रोशिया बनाना है, 2 चेन लेना है ऐसे और ये जो डबल क्रोशिया बना हुआ है इसमें 1 2 3 को छोड़ के यहाँ पर डालना है क्रोशिया और 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से बनाते चले जाना है। पूरा राउंड ये इसी तरह से बनेगा। 3 बार हो गया और ये 4 बार हो गया। इस तरह से मैं ये राउंड को इस तरह से कंप्लीट कर रही हूँ। इसी तरह से इस तरह से बनाते हुए मैं यहाँ पे ये राउंड कंप्लीट कर ली हूँ। मैं एक राउंड और बनाऊँगी। आप इसमें चाहे तो 3-4 राउंड इसी तरह से बना सकते हैं। यही चीज़ को मैं यहाँ पे अब यहाँ इस गैप में, ये सब गैप में बनेगा। तो आगे बढ़ने के लिए यहाँ से स्लिप स्टिच से आगे बढ़ना है। ऐसे लेना है, फिर आगे बढ़ते जाना है स्लिप स्टिच से इस तरह से और इस जगह पे यहाँ पे पहले 2 डबल क्रोशिया 2 चेन बनाना है और 3 बार डबल क्रोशिया इसमें बनाना है, क्योंकि 2 चेन से ऑलरेडी बन चुका है 1 बार। ये 2 हो गया, 2 बार और बनाना है डबल क्रोशिया इस तरह से ऐसे। तो ये 4 बार हो गया। 2 चेन लेना है। 2 चेन लेने के बाद फिर से आगे इस वाले में बनाना है 4 बार डबल क्रोशिया। तो मैं 2 राउंड बना रही हूँ। इस राउंड को कंप्लीट करके फिर आगे का डिज़ाइन बता दूँगी। आप इसमें 3-4 राउंड या 5 राउंड, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये साइज़ ये जो है बढ़ेगा। तो इस तरह से बढ़ेगा ये साइज़ पूरा। ऐसे ये इस चीज़ को 4-5 राउंड बना सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी 2 राउंड ही बना रही हूँ। ये दूसरा राउंड स्टार्ट की हूँ इस तरह से 4 और फिर 2 डबल क्रोशिया। 4 बनाने के बाद 2 बार चेन, 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 बार चेन डालना है। ये 1 चेन और ये 2 चेन
और फिर से इस वाले गैप में 4 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से पूरा राउंड मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पर ये 2 राउंड कंप्लीट किया। आप चाहें तो 3-4 राउंड 2 राउंड और बना सकते हैं, इसमें 5 राउंड भी बना सकते हैं, 4 राउंड भी बना सकते हैं। ये चीज़ तो थोड़ा और बड़ा बनेगा, ये जितना बड़ा आपको चाहिए बनाना। अब इसके बाद मैं अगला एक और बता दे रही हूँ राउंड, जिससे कि आपको थाली पोस्ट बनाना ईजी हो जाए। तो मैं यहाँ पे रेड कलर लगाऊंगी। अब मैं रेड कलर का ये धागा लगा रही हूँ, इसी में लगा रही हूँ। इसी यहाँ पे था ऑलरेडी, मैंने तोड़ा नहीं था। और इसके बाद यहाँ से इस वाले गैप में आना है, इसके लिए स्लिप स्टिच से आना है, आगे बढ़ते जाना है। ऐसे इस तरह से आगे बढ़ना है, स्लिप स्टिच से ऐसे बढ़ते जाना है, इस तरह से बढ़ना है। और यहाँ पे क्या करना है, पहले तो ये 1-2 चेन लेना है और उसके बाद यहाँ पे एक बार और डबल क्रोशिया बनाना है। एक डबल क्रोशिया बना लिए तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गया। जैसे यहाँ पे किए हैं वैसे ही करना है, 1 चेन लेना है और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर 1 चेन लेना है और फिर से 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाना है। इस तरह से 6 बार बनेगा डबल क्रोशिया, बीच में 1-1 चेन का गैप रहेगा हर 2 डबल क्रोशिया के बाद। तो इस तरह से 6 बार बन गया। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए चेन नहीं लेना, इसको डायरेक्ट इस जगह पे जाना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गैप नहीं है। तो इसलिए जैसे यहाँ पे इधर से यहाँ जाने के लिए 2 चेन का गैप लिए थे, क्योंकि यहाँ पर 6 बार डबल क्रोशिया था, लेकिन यहाँ पे बिना चेन का जाना है। ऐसे बनाने के बाद फिर इस जगह पे बनाना है इस तरह से 1-2 बार डबल क्रोशिया और 1 चेन, फिर से 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से डबल क्रोशिया 6 बार बनता है, इस तरह से बनाना है। और आगे इसी तरह से फिर बढ़ते जाना। यहाँ के बाद फिर इस वाले में बढ़ना है, फिर यहाँ पे भी वैसे ही बनाना है जैसे बनाई हूँ, इस तरह से बनाना है। 2 डबल क्रोशिया 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया 1 चेन, इस तरह से बनाना है। फिर 2 बार ये डबल क्रोशिया हो गया, फिर 1 बार चेन और फिर से 2 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से ये राउंड पूरा ऐसे बनेगा। तो ये राउंड पूरा ऐसे बनेगा, इसी तरह से बनेगा। और उसके बाद फिर यहाँ इसको बनाने के बाद जो है ये जो प्रोसेस है इसको बनाना है। तो इसमें क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे इसमें बताया था कि 1 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे यहाँ पे, लेकिन इसमें क्या करना है, सब पर 1-1 ही डबल क्रोशिया बनेगा, सारे पर 1-1 डबल क्रोशिया बनेगा। यहाँ पे कहीं भी अगले राउंड में 2 डबल क्रोशिया नहीं बनेगा। अगर आपको आगे और मतलब बड़ा जितना बड़ा बनाना है तो इसी प्रोसेस को यहाँ से यहाँ तक को रिपीट करते जाना है। इसको ये जैसे ये बनाए वो ये बन रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो ये बनेगा तो यहाँ पर किसी में डबल क्रोशिया नहीं, सिंगल क्रोशिया पूरा बनेगा। फिर उसके ऊपर ये बनेगा, फिर से ये चीज़ बनेगा, फिर ये बनेगा। इसी तरह से ये अल्टरनेट बनते हैं। जितना बड़ा बनाना चाहें आप बना सकते हैं। मैं ये राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इस तरह से मैं ये राउंड कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो इसी तरह से बनाना है। अब इसके ऊपर क्या है, सारा एक सिंगल डबल क्रोशिया सबके ऊपर बनेगा। उसके बाद सिंगल डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर ये बनाना है और फिर से ये बनाना है, और इसको बढ़ाते चले जाना। जितना बड़ा आपको चाहिए उतना बड़ा बना लें।